नमस्कार दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अध्याय 2। हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है। यानी दिन भर में हम $1, यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ। महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीनों में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टियां मिलती हैं और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वेकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से एक डॉक्टर अपनी 4 साल की बेटी को डे केयर सेंटर छोड़ने जा रहा था। उसका स्टेथोस्कोप कार की सीट पर पड़ा था। बेटी उसे उठाकर खेलने लगी। डॉक्टर ने मन में सोचा, मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहती है। यह मेरे जीवन का सबसे गर्वीला पल है। बच्ची ने स्टेथोस्कोप अपनी गर्दन में लपेटा और सेंसर को अपने सामने माइक की तरह पकड़ लिया। मैकडोनल्ड में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? यह रोचक कहानी यह बताती है कि हम बाल्टी ढोने वाले कामों की तरफ क्यों झुकते हैं। इसे कहा जाता है, बंदर जो देखते हैं वही करते हैं। छोटी लड़की इतनी ज़्यादा बार मैकडोनल्ड गई थी कि उसने स्टेथोस्कोप को गलती से हेडसेट समझ लिया और वहाँ के कर्मचारी जिस तरह ग्राहकों से बात करते थे उसकी नकल करने लगी। छोटी लड़की की तरह ही ज़्यादातर लोग बाल्टी ढोने को गलती से पाइपलाइन बनाना समझ लेते हैं। हम यह देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियाँ ढोते हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से हम मान लेते हैं कि हम जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका बाल्टी ढोना है। बाल्टी ढोने वाले हमाल बनाम पाइपलाइन निर्माता 99% वेतन तक जीते हैं। 1% लोग निरंतर अतिरिक्त आमदनी करते हैं। इसीलिए ब्रूनो को पाइपलाइनों की शक्ति समझने में इतनी मुश्किल आई थी। पाब्लो पहला पाइपलाइन निर्माता था जिसे ब्रूनो जानता था। ब्रूनो ने पाइपलाइनों को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे अलग थीं। ब्रूनो के लिए पाइपलाइनें प्रमाणित नहीं थीं। ब्रूनो के लिए पाइपलाइनें क्रांतिकारी रूप से नई और जोखिम भरी थीं। बहुसंख्यक लोग ब्रूनो की तरह सोचते हैं। बड़े होते समय हम बाल्टी ढोने वाले कड़के लोगों से घिरे रहते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि संसार में यही होता है। इससे मुझे एक बम्पर स्टिकर याद आ जाता है जिसे मैंने कुछ समय पहले देखा था। 1 लाख चूहे गलत नहीं हो सकते। लोग बाल्टी ढोने वालों के बारे में भी यही सोचते हैं। 100 मिलियन बाल्टी ढोने वाले लोग गलत नहीं हो सकते। देखिए, वे हो सकते हैं। चूहों जैसी मानसिकता। बाल्टी उठाने का निर्णय लेना। आइए सच का सामना करते हैं। इस संसार में जितने पाइपलाइन के निर्माता हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा बाल्टी ढोने वाले हमाल हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी ढोना वह राह है जिस पर हमारे माता पिता चलते थे और उन्होंने हमें भी उसी राह पर चलना सिखाया। बाल्टी ढोने वाला मॉडल आपको बताता है कि बाल्टी ढोने वाले संसार में आगे बढ़ने के लिए आपको यह करना होगा। स्कूल जाओ और सीखो कि बाल्टियाँ कैसे ढोना है। बहुत कड़ी मेहनत करो, ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ उठाओ, उनके अधिकारी बनो। बाल्टी कंपनी ए से इस्तीफ़ा देकर बाल्टी कंपनी बी की नौकरी कर लो ताकि आपको ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने को मिलें। ज़्यादा घंटे काम करो ताकि आप ज़्यादा बाल्टियाँ ढो सको। बच्चों को बाल्टियाँ ढोने का बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले कॉलेज में पढ़ने भेजो। धातु की बाल्टियाँ उठाने से कैरियर बदलो और प्लास्टिक की बाल्टियाँ उठाओ, फिर डिजिटल बाल्टियाँ उठाओ। उस दिन के सपने देखो जब आप बाल्टियाँ ढोने के काम से रिटायर हो सकते हैं। तब तक उन बाल्टियों को ढोते रहो, उन बाल्टियों को ढोते रहो। यह सब बाल्टी ढोने वाले लोग अपने प्रयासों के बदले में कितना कमाते हैं? आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम। परेड मैगजीन के लोग कितना कमाते हैं? वार्षिक सर्वे के अनुसार अमेरिका का औसत कर्मचारी साल में $28,500 कमाता है। लगभग 20% टैक्स घटा दें तो जीवन यापन के लिए $22,500 बचते हैं।
आइए सच का सामना करते हैं। $22,500 इतनी रकम नहीं है कि 4 लोगों के परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इसका मतलब है कि बहुसंख्यक लोग ज़्यादा पैसों के लिए बुरी तरह छटपटा रहे हैं। बाल्टियां ढोने वालों का औसत वेतन $28,500। बाल्टियों की झांकी। जब बाल्टियां ढोने वालों को ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वे क्या करते हैं? क्योंकि उनकी बाल्टी ढोने वाली मानसिकता है, इसलिए वे बाल्टी ढोने वाला समाधान सोच लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा बाल्टियां ढोनी होंगी। बाल्टी ढोने वाले डैडी कहते हैं, मैं शाम को और वीकेंड में बाल्टियां ढोने वाली दूसरी नौकरियां कर लूँगा। बाल्टी ढोने वाली मम्मी कहती हैं, बच्चों के होने से पहले मैं बाल्टियां ढोने की जो नौकरी करती थी उसे दोबारा कर सकती हूँ। बाल्टियां ढोने वाले मम्मी डैडी घोषणा करते हैं, बच्चे स्कूल के बाद और गर्मियों में बाल्टियां ढोने का काम कर सकते हैं, और यही वे करते हैं। परिणाम, आज उत्तर अमेरिका के लोग संसार में सबसे लंबे घंटे काम करते हैं। काम के दीवाने जापानियों से भी ज़्यादा। क्या ज़्यादा बाल्टियां ढोकर ज़्यादा पैसे कमाने की योजना कामयाब हो रही है? एक शब्द में कहूँ तो नहीं। यहाँ भावहीन कठोर तथ्य बताए जा रहे हैं। उपभोक्ता कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिका में मकान पर कर्ज पिछले 17 सालों में 4 गुने से ज़्यादा हो गया है। आज औसत परिवार के पास डिस्पोजेबल या प्रयोग के लिए उपलब्ध आमदनी में जो $1 होता है, उस पर 95% का कर्ज है। परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने वाली महिलाओं का अनुपात पिछले 20 सालों में 2 गुने से ज़्यादा हो गया है। यह 1980 में 19% था, जो आज बढ़कर 46% हो गया है। बिल चुकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सबसे बड़ी अकेली संपत्ति यानी उनके घर पर दूसरी और तीसरी मॉर्गेज ले रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर दिवालिया होने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। यह सन 2000 में यह आंकड़ा बढ़कर 14 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि अर्थव्यवस्था में उछाल है। हेलो, इस चित्र में क्या गलत है? ज़्यादा बड़ी बाल्टियां ढोने की भ्रांति। बाल्टियां ढोने वाले तर्क देते हैं कि ज़्यादा बड़ी बाल्टियों का मतलब है ज़्यादा वेतन। इसलिए बाल्टियां ढोने वाले खुद से कहते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा बड़ी बाल्टियां ढोने की नौकरी मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाल्टियां ढोने वाले हमेशा सोचते रहते हैं कि बाल्टियां ढोने वाले दूसरे लोग कितना ज़्यादा कमाते हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सैकड़ों अलग अलग पेशों के प्रति घंटे आमदनी के आंकड़ों को बताता है। दूसरी नौकरियों की तुलना में आपका प्रति घंटे का वेतन कैसा है? प्रति घंटा वेतन। पेशा, प्रति घंटा वेतन। फास्ट फूड कुक $6.29, गैस स्टेशन अटेंडेंट $7.34, चौकीदार $8.44, रिटेल सेल्स पर्सन $9.12, सेक्रेटरी $11.86, वकील $36.49, दंत चिकित्सक $44.40, डॉक्टर या सर्जन $49.05। यह मानते हुए कि ज़्यादातर लोगों को हर सप्ताह 40 घंटे काम करने के लिए वेतन मिलता है। हालांकि शायद वे एक सप्ताह में कम से कम 50 घंटे या उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वेकेशन मिलती है। यहाँ उपर्युक्त पेशों में से 5 की सालाना आमदनी बताई जा रही है। सालाना आमदनी: कुक $13,083, रिटेल पर्सन $18,970, डाकिया $34,091, वकील $75,899, डॉक्टर $1,00,000। अब अगर आप कुक होते या रिटेल सेल्स पर्सन होते या डाकिया होते तो आप किसी वकील या डॉक्टर की सालाना आमदनी को देखकर यह सोच सकते थे, वाह, अगर मैं हर साल इतने पैसे कमाता तो मैं वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हो जाता। तब मुझे बिल चुकाने की चिंता में रात भर जागने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बाल्टी ढोने वालों की आमदनी: औसत आमदनी 28,000, वकील
की आमदनी 76,000, डॉक्टर की आमदनी 1 लाख। सच है, डॉक्टर की बाल्टी कुक की बाल्टी से बहुत बड़ी है, लगभग 10 गुना बड़ी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि डॉक्टर वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र है। वह भी बाल्टी ढोने वाली नौकरी पर उतना ही निर्भर है जितना कि कुक या डाकिया। क्यों? सरल है। पेशेवर लोग औसत कर्मचारी से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वे ज़्यादा खर्च भी करते हैं। सच तो यह है कि हर साल 6 अंकों की आमदनी कमाने वाले डॉक्टर या वकील अपनी ज़्यादातर आमदनी अपनी ठाठदार जीवन शैली पर खर्च कर देते हैं। एक औसत कर्मचारी के खर्च की तुलना में किसी पेशेवर के खर्च से करके देखते हैं। आइए देखते हैं। औसत कर्मचारी $5,000 की सेकेंड हैंड कार चलाता है। डॉक्टर या वकील $45,000 की लेक्सस कार चलाता है। औसत कर्मचारी अपने बच्चों को मुफ्त के सरकारी स्कूल में भेजता है। डॉक्टर या वकील निजी स्कूल पर खर्च करते हैं। औसत कर्मचारी $75,000 के घर का स्वामी होता है। डॉक्टर या वकील $3,50,000 के घर का स्वामी होता है। औसत कर्मचारी सप्ताह में 1 बार पिज्ज़ा हट में खाता है। डॉक्टर या वकील सप्ताह में 2 बार बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता है। औसत कर्मचारी वेकेशन का खर्च नहीं उठा सकता। डॉक्टर या वकील हर साल परिवार को पर्यटन स्थल की सैर कराने ले जाता है। औसत कर्मचारी किसी सार्वजनिक कोर्स में गोल्फ खेलता है। डॉक्टर या वकील 1 या 2 महंगे कंट्री कंट्री क्लब का सदस्य होता है। आप स्थिति समझ गए होंगे। लोग डॉक्टरों, वकीलों और अकाउंटेंटों से इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे बड़ी बाल्टियां ढो रहे हैं। सच है, डॉक्टर की बाल्टी कुक की बाल्टी से 10 गुना ज़्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर 10 गुना ज़्यादा खर्च भी करता है। इसलिए अंत में उन दोनों का हाल एक जैसा होता है, एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीना। डॉक्टर की आमदनी, डॉक्टर का खर्च। बाल्टियां अंततः सूख जाती हैं। बेस्ट सेलर द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने बताया कि बड़ी बाल्टियां ढोने का मतलब दौलत बनाना नहीं है। लेखक संपन्न इलाकों में रहने वाले लोगों का सर्वे करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि जो लोग महंगी कार चलाते हैं और महंगे घरों में रहते थे, वे दौलतमंद थे। उफ, गलत अनुमान। स्टैनली और डैंको दौलत बनाने के बारे में इस आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचे। अमेरिका में दौलत के बारे में ज़्यादातर लोगों की धारणाएं निहायत ही गलत है। दौलत का मतलब आमदनी नहीं है। अगर आप हर साल अच्छी आमदनी कमाते हैं और उसे पूरी खर्च कर देते हैं, तो आप ज़्यादा दौलतमंद नहीं बन रहे हैं। आप तो बस शान से जी रहे हैं। दौलत वह नहीं है जिसे आप खर्च करते हैं, दौलत तो वह है जिसे आप संचित करते हैं। आप दौलतमंद कैसे बनते हैं? ज़्यादातर लोगों ने इसे भी गलत समझ लिया है। यह किस्मत या विरासत या ऊंची उपाधि या बुद्धि नहीं है जिसकी बदौलत लोग दौलत इकट्ठी करने में सक्षम बनते हैं। इसके बजाय ज़्यादातर मामलों के में दौलत कड़ी मेहनत, लगन, योजना और सबसे बढ़कर आत्म अनुशासन की जीवन शैली का परिणाम होती है। दूसरे शब्दों में, बाल्टियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वे अंततः सूख जाएंगी। दूसरी तरफ पाइपलाइनें हमेशा कायम रहेंगी, लेकिन पाइपलाइन बनाने की खातिर त्याग करना पड़ता है। पाइपलाइनें अपने आप नहीं बन जाती, उन्हें बनाने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है और मेहनत करनी होती है। अंततः सारी बाल्टियां सूख जाती हैं। ज़्यादा बड़ी बाल्टी से समस्या नहीं सुलझेगी। हर कोई अपनी बाल्टी के आकार को बढ़ाना पसंद करेगा। कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि या ज़्यादा पैसे वाली बेहतरीन नौकरी को नहीं ठुकराएगा। अगर बाल्टी ढोना आपकी आमदनी का एकमात्र स्रोत है, तो मैं कहता हूँ वह सबसे बड़ी बाल्टी ढोएं जो आप ढो सकते हैं। यह सहज बोध है, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यही है कि बाल्टियाँ ढोने से आप कभी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बन सकते। बाल्टियाँ ढोकर आप कभी अपने परिवार को सुरक्षित नहीं बना पाएंगे, चाहे आपकी बाल्टियाँ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप बाल्टी ढोते हैं तो आपको खुद वहाँ रहकर काम करना पड़ता है। तभी आपको
पैसे मिलते हैं। जिस दिन आप बाल्टियां ढोना बंद कर देते हैं उसी दिन पैसा आना बंद हो जाता है। बीमारी या चोट, छटनी, रिटायरमेंट आदि। कई बाल्टियां ढोने वाले मिलियनियर से दिवालिया बन गए हैं, क्योंकि जब वे बाल्टियां ढो रहे थे तब उन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई। जब उनकी बाल्टी सूख गई तो उनकी जीवन शैली भी सूख गई। मेरे पिताजी कहते थे, पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि क्यों? तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट खंड 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।